और कमाई के जरिए बदल चुके हैं। खासतौर पर शहरों में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम इंसान घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक के छोटे से घेरे में कैद होकर रह जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब्स में घंटों आप कुर्सी पर बैठे कंप्यूटर और फाइलों को ताकते रहते हैं। गलत बैठने के तरीके और जरूरत से ज्यादा रीढ़ की हड्डी पर जोर कई नए तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। उनमें से एक काफी आम बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस की। चाहे इस बीमारी के कारण और भी कई हैं, लेकिन एक स्थिर जिंदगी अहम कारण माना जाता है। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, ये जानना शायद आज हम सभी के लिए जरूरी है। आज के हेल्थलाइन में आपका स्वागत है। हमारी हर हफ्ते ये कोशिश होती है कि हम मेडिकल प्रॉब्लम से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे सके। इसके लिए आप हमें सोमवार दोपहर 12 से 2 बजे के बीच फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उसके बाद हम आपकी बात करवाएंगे अपने स्पेशलिस्ट से। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास मेहरा। डॉक्टर मेहरा से आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। फिगर्स के मुताबिक 2/3 लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से जीवन में कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। ये काफी चिंताजनक आंकड़े हैं। क्या है स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम और हम कैसे अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर इससे खुद को बचा सकते हैं, जानेंगे हम डॉक्टर मेहरा से। डॉक्टर मेहरा, आपका स्वागत है हेल्थलाइन में। हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि गर्दन में दर्द है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन कंप्लेंट है। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो गर्दन की दर्द मस्कुलर है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है? ऋतु जी, जो गर्दन की तकलीफ से काफी हमारे पास मरीज आते हैं जी। और जब मरीज आते हैं तो पहला शब्द आती बोलते हैं कि मुझको सर्वाइकल हो गया जी। चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है जी। तो एक अच्छे डॉक्टर का ये फर्ज है कि पता लगाए कि वो दर्द किस कारण है। जिस तरह आपने पूछा, क्या वो मांसपेशी से है या क्या वो हड्डी के कारण है। तो जब हम हड्डी के कारण है तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो दर्द होती है। अगर या कोई और कारण भी होते हैं जो हम इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मांसपेशी की दर्द है उसके अंदर जो गर्दन की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल पेनलेस होती है, लेकिन एक्सट्रीम के अंदर जाके दर्द होता है। और मांसपेशी के तुम अगर उसको छुओ उस जगह पर तो वो मांसपेशी जहाँ पे सोजस होती है वो दर्द करता है। तो जो गर्दन की दर्द अगर हम नॉर्मल बात करें तो वो फिजिकल रहेगी और जो स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बोन्स में रहेगी, बोन से रिलेटेड रहेगी जी। और सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस इज इट द सेम थिंग? क्या नहीं, सर्वाइकल एक ऐसा शब्द है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे जी। जब भी हमारे पास मरीज आता है हम उससे बोलते हैं अब सर्वाइकल मत बोलिए, कृपया करके अपनी तकलीफ बताइए जी। तो उनका जो कहने का मतलब सर्वाइकल होता है, उनका ये मतलब होता है कि उनकी गर्दन में दर्द है, बस जी। अब उसके आगे क्या कारण है वो एक चिकित्सक, एक स्पेशलिस्ट वही बता सकता है। और हमने एक और टर्म सुना है स्पॉन्डिलोसिस, व्हाट इज दैट? ये स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस एक ही बात है। कई जो जाने माने विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस कहिए, दूसरे लोग कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस कहिए, क्योंकि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजस आना। तो कहते हैं कई बार ट्रू सेंस में जो रीढ़ की हड्डी में सूजस नहीं होता, लेकिन ये डीजनरेशन होती है स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, तो इसको स्पॉन्डिलोसिस कहिए। सो दोनों एक ही बात है, स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो एवरी पेन इन द नेक इज नॉट गोइंग टू बी स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम? यस, डेफिनेटली। ठीक है। और स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ नेक एरिया में होता है कि डाउनवर्ड्स? नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिल मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में और लोअर बैक में कॉमनेस्ट होता है। जब गर्दन में होता है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और लोअर बैक में होता है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस। और बहुत रेयरली बीच की जो हड्डी जिसको डॉर्सल एरिया कहते हैं या थोरेसिक एरिया कहते हैं उसमें भी स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर गर्दन या नीचे कमर में होता है। और फिजिकली अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फिजिकली जो सिम्टम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम दर्द, पेन होना, और पेन के साथ साथ जैसे जैसे स्पॉन्डिलाइटिस अगर बढ़ती जाती है तो और नसों पे दबाव पड़ता है तो वही जो दर्द है वो बाजुओं में आना या टांग में आना, इसके साथ हाथों में सुनपना होना या ऐसी फीलिंग होने की उंगलियों में कीड़ियां चल रही हैं या उंगलियों में सुनपना हो रहा है या पैरों की उंगलियों में सुनपना होना, और गर्दन में कई बार बहुत एक्सट्रीम स्टेजेस में चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर चक्कर मतलब वैसे भी वीकनेस के करके भी आते हैं? हाँ, अब चक्कर डिफरेंशिएट कैसे हाँ, करें? बहुत अच्छा। जो स्पॉन्डिलाइटिस के चक्कर और दूसरे चक्कर में बहुत जरूरी है पता लगाना। तो जब भी कभी हमारे पास मरीज चक्कर के साथ आता है कि मेरे को दर्द है गर्दन में और चक्कर है,
तो हमारी पहली शंका जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में पड़ती है। लेकिन उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो चक्कर दिमाग की बीमारी से तो नहीं, क्या वो चक्कर कान की बीमारी से तो नहीं, क्या वो चक्कर आंखों के या नजले होने के कारण तो नहीं, या एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, जिसको बिनाइन पोस्चरल वर्टाइगो कहते हैं, बीपीवी, उसके कारण भी होते हैं। तो ये एक चिकित्सक ही बता सकता है कि क्या वो चक्कर स्पॉन्डिलाइटिस से है या बाकी बीमारियों से हैं। तो टेस्ट कैसे करेंगे इसको? तो बाकी जो श्रोताओं के लिए हम ये बता सकते हैं, बहुत एक आसान सा टेस्ट, कि जो आम तौर पे स्पॉन्डिलोसिस के चक्कर होते हैं उसके साथ मरीज की गर्दन में दर्द अवश्य होती है। और मरीज जब ऊपर की तरफ देखता है छत में या गर्दन घुमा के पीछे की तरफ देखता है तो उस स्थिति में उसके चक्कर आते हैं। तो ये जो चक्कर आम तौर पे स्पॉन्डिलोसिस कारण होते हैं। तो ये रहते हैं, मतलब कोई टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर चक्कर आते हैं? हाँ, ये किसी समय भी हो सकते हैं चक्कर, लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चक्कर है इसको कभी भी हल्कापन नहीं, लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चक्कर हार्ट की बीमारी से भी हो सकते हैं। हमारे कोलीग हैं, उनके फादर के साथ ऐसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं था कि उनको सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, और वो ड्राइव कर रहे थे उस टाइम, एंड आई थिंक ही फेंटेड and it turned out to be a very dangerous situation. Yes. अब इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप पहले ही चिकित्सक को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं जो भी वो बताता है, ताकि इसकी संभावना चक्कर आने की कम से कम हो जाए। ठीक है, अभी डॉक्टर मेहरा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनील कुमार हैं कांगड़ा से। सुनील जी, आपका स्वागत है हेल्थ लाइन में। क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और बेसिकली बिकॉज आई वर्क इन ए प्रोडक्शन हाउस, तो जो ऑफिस का टेम्परेचर रहता है वो रहता है 15 to 16 डिग्रीज, और जब बाहर आते हैं तो 30 से ऊपर रहता है। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, मुझे इन कंडीशंस ऑफ कोल्ड, जैसे ऑफिस के अंदर कोल्ड होता है तो काफी प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। तो इसका मुझे आपसे पूछना था कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। सुनील जी, आपकी क्या उम्र है? 35। सुनील जी, पहली बात तो आपको खुद नहीं कहना चाहिए कि आपको स्पॉन्डिलोसिस है, और जिस तरह की मैं ऋतु जी को बता रहा था कि जो स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी जो है वो सिर्फ चिकित्सक ही डायग्नोस कर सकता है, और आमतौर पे 35 साल की उम्र में स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता। ये जो उम्र है, ये जो बीमारी है थोड़ी लेटर स्टेज की है। सो एक तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्या वाकई में आपको स्पॉन्डिलोसिस है या कोई और बीमारी है। पर अगर उनको गर्दन में दर्द रह रही है और चक्कर आ रहे हैं, मतलब एज का क्या एज का ऋतु जी, जब भी मरीज हमारे पास आते हैं कहते हैं जी मेरे को स्पॉन्डिलोसिस हो गया, जिसने हमारे सुनील जी ने कहा कि स्पॉन्डिलोसिस हो गया, तो 35 साल की उम्र में आमतौर पे गर्दन का दर्द स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस बहुत कम है। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या वो कंप्यूटर्स पे या टेबल चेयर पे काम कर रहे हैं लगातार, कि क्या उनको, अब एक कंडीशन होती जो कि यंग एज ग्रुप में होती है, सर्वाइकल डिस्क। अब डिस्क और स्पॉन्डिलोसिस को हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। इस दोनों में फर्क है। जो सर्वाइकल डिस्क की बीमारी है वो यंग एज ग्रुप में, जवान एज ग्रुप में होती है, उस समय उनमें स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता। तो उस डिस्क की बीमारी को काफी डॉक्टर्स जो है स्पॉन्डिलोसिस करके ट्रीट करते रहते हैं। So best is to go to an expert and get oneself checked. Yes, और फर्क पता करवाएं कि क्या स्पॉन्डिलोसिस की दर्द है या डिस्क की दर्द है। तो जिस तरह सुनील जी ने बताया उनको तकलीफ है, तो इनको 2 या 3 कारण हो सकते हैं। या तो इनको पोस्चरल एक हो सकता है कि बहुत देर से अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं, या इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, या एक और कंडीशन होती है जो इस ग्रुप में आती है जिसको फाइब्रोफेशाइटिस कहते हैं। अब वो फाइब्रोफेशाइटिस रीढ़ की हड्डी के कारण नहीं होती दर्द, वो जो मांसपेशी होती है उसमें सूजस होती है जगह जगह पे, और वो भी एक बहुत आम कारण है जवान एज ग्रुप के अंदर। तो हम एज की बात कर रहे हैं, किस एज में ये डिटेक्ट होती है सबसे पहले? स्पॉन्डिलोसिस जो है वो आमतौर पे वो 45 के बाद देखी जाती है, और 50, 55, 60 और अबव ये बहुत ही कॉमन एज ग्रुप है। और इनकी जो दर्द गर्दन में होती है आमतौर पे ये स्पॉन्डिलोसिस होती है। और इनके होने के कारण क्या हैं? देखो, कुछ अब मैं जिस स्पॉन्डिलोसिस समझने की कोशिश करें, स्पॉन्डिलोसिस क्या है जी। स्पॉन्डिलोसिस एक रीढ़ की हड्डी की सूजस है, और वो सूजस जो कि डीजनरेशन होती है। तो मैं आपको मॉडल में छोटा सा समझाऊंगा कि ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, और ये बीच में ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, जिससे रीढ़ की हड्डी में लचक रहती है। तो जिसको टांग में या हाथ में दर्द जाता है, इसका मतलब नस दब रही है। तो वो कैसे नस दबती है कि ये जो डिस्क है इसमें कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, और पीछे जो उसके नस जा रही है उसको दबता है। अगर आप ये देखिए कि ये लाल वाला हिस्सा जो है ये डिस्क का वो पार्ट है जो बाहर निकल गया है, और इसके बिल्कुल पीछे ये नस जा रही है। अब ये नस या तो बाजू में जा रही है या तो ये टांग में जा रही है। तो जो हिस्सा नस का दबता है उसी हिस्से में मरीज को सुनपना आता है या कीड़ियां चलती हैं। तो ये मॉडल में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि क्या कारण है टांग या
बाजू या टांग में दर्द होने का। और ये काफी ज्यादा ऐड हो गया, ये काफी ज्यादा ऐड हो गई आजकल के दिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करें। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरा, अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, अवनीत कौर हैं चंडीगढ़ से। अवनीत, आपका स्वागत है हेल्पलाइन में, क्या है आपका सवाल? मेरे डैड अराउंड 50 इयर्स के हैं और उन्हें कई बार गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आ गया और अब वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी नेक के अपर रीजन में बहुत ज्यादा सिवियर पेन होती है। उनकी आई साइट भी वीक हो गई है, तो वो एज फैक्टर भी हो सकता है, बट ही एक्सरसाइजेज अ लॉट। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ये कुछ और है। देखिए, क्या नाम बताया कॉलर ने? अवनीत। अवनीत, देखिए आपके जो पिताजी है 50 साल की एज के, सबसे पहली चीज तो उनको आंखों का जरूर इलाज करिए, क्योंकि आंखों की विजन के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा भी चिकित्सक ही बता पाएगा कि क्या चक्कर का स्पॉन्डिलोसिस ही कारण है कि कुछ और भी है। लेकिन अगर स्पॉन्डिलोसिस कारण होता है तो उसके लिए पूरा उसमें वर्जिश इलाज होता है, वो कराइए और उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये इससे गाड़ी चलाने से पहले इलाज कराइए, और जब तक इलाज नहीं होता उनको गाड़ी मत चलाने दीजिए। और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट? देखिए, स्पॉन्डिलोसिस के लिए प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइजेस। दूसरा, कुछ पोस्चर मैं जिसमें बताना चाहूंगा लोगों को, जो काफी धारणा होती है कि हमें स्पॉन्डिलोसिस है तो गर्दन का जो तकिया इस्तेमाल करते हैं, तकिया निकाल दिया जाए। ये सबसे वेरी कॉमन थिंग कि पिलो लेना ही नहीं है। ये सबसे गलत धारणा है। आप ये देखिए कि मेजॉरिटी जो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमें तकिया लेना चाहिए, गर्दन को सपोर्ट करना चाहिए। वो आपको बाद में चिकित्सक ही बताएगा कि बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें तकिया नहीं लेना चाहिए। सो काफी मरीज अपने आप ही तकिया निकाल देते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक्सरसाइजेस जो एक चिकित्सक ही बता सकता है कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तीसरा, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या बहुत देर से टेबल चेयर पे काम करते हैं, तो उसके लिए आपको बीच बीच में उठ जाना चाहिए और अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, थोड़ी गर्दन की मूवमेंट कर ली, सी नीचे कर लिया, ऊपर कर लिया, साइड पे कर लिया। मतलब एक फिक्स्ड पोस्चर ज्यादा देर फॉलो नहीं करना चाहिए। एक फिक्स पोस्ट, ना वो लोअर बैक के लिए ना वो गर्दन के लिए ठीक है। जी, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ईमेल पे क्वेश्चन आया है। मोनिका गुप्ता हैं, हमारे को आई थिंक जलंधर से लिख रही हैं। उनका कंटिन्यूस सिटिंग है काम पे और ब्रेक नहीं ले पाती हैं ज्यादा, और उनके ऑलरेडी कुछ कॉलीग्स को स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें जिससे वो इससे बच सके। एक तो उनको बताइए कि आपके कॉलीग्स को फिर वही बात आती पुरानी कि स्पॉन्डिलोसिस नहीं हो सकता यंग एज, क्योंकि यंग एज है, बहुत रेयर है यंग एज में स्पॉन्डिलोसिस होना। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली अगर इतनी देर से काम करते हैं टेबल चेयर पे, तो ये पोस्चर एक हो सकती है। और इसी पे एक मेरे को ध्यान में आता है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स पे आजकल काम करते हैं, तो एक नई एंटिटी, नई बीमारी का नाम दे दिया गया है CRI, कंप्यूटर रिलेटेड इलनेसेस। तो ये हो सकता है कि उनको कंप्यूटर से ये प्रॉब्लम हो रही हो। और एक मैं छोटी सी आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो सबको देखनी चाहिए। जो टेबल चेयर पे बैठते हैं उनको हर आधे घंटे के बाद अपनी दोनों उंगलियों को लॉक करे, उल्टा घुमाएं और बिल्कुल सीधा ले जाए ऐसे। और बैठे बैठे बेशक आप टिल्ट करें ऐसे, फिर टिल्ट करें ऐसे। तो ये जो एक एक्सरसाइज है, $1 मिलियन एक्सरसाइज है, जो कि हमें हर सबको जो टेबल चेयर पे या कंप्यूटर पे बहुत देर बैठते हैं ये करनी चाहिए। इससे काफी बीमारियां ठीक रहती हैं। ठीक है डॉक्टर मेहरा, इसी वैल्यूएबल टिप पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। या हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर विकास मेहरा से चर्चा जारी रहेगी, सो डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्पलाइन में, जहां आज हमारी चर्चा का विषय है स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम किसी ना किसी लेवल पर सब फेस कर चुके हैं। डॉक्टर मेहरा, रिज्यूमिंग दी डिस्कशन, हमने यंग एज की प्रॉब्लम्स कहा कि उसमें स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता, तो यंग एज के इश्यूज क्या हैं? देखिए, यंग एज के जो सबसे कॉमनेस्ट इश्यूज जो है वो जो हम रोज प्रैक्टिस में देखते हैं जी। सबसे पहले फाइब्रोफेशाइटिस, जो कि यंग विमेन, यंग औरतों में कॉमनेस्ट जो है वो फाइब्रोफेशाइटिस या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ये दो बीमारियां बहुत कॉमन है।